गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पर्व त्योहार के बीच सिर्फ पर्व नहीं मनाना है, छठी मैया की विनती करनी है। दीपावली तो समाप्त हो गए, भैया दूज, गोवर्धन पूजा लगातार, यानी चित्रगुप्त पूजा, सारे पूजा इसी बीच होते हैं। इसलिए पूजा वीक ये है, बहुत सारे फेस्टिवल्स। खैर 2 दिन की क्लास ऑफलाइन हम लोगों ने ऑफ ही कर दिया, मंडे और ट्यूसडे का, क्योंकि सैटरडे बच्चे कम आए थे। इसलिए अब छठ के बाद ही आना है। यदि सेंटअप होती है तो सेंटअप के बाद 15 तारीख से, और जिन जिन बैच का फर्स्ट ईयर स्पोकन वगैरह 11 तारीख से। यदि सेंटअप की परीक्षा की डेट बढ़ जाती है तो यहाँ 11 से आ जाना है। विशेष मिलने के बाद और जस्ट आओगे 2-3 दिन पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज का डेट और क्या कहते हैं गेस्ट पेपर, ये मॉडल क्वेश्चन, सब का डेट वाइज करके 2-3 सप्ताह में धीरे धीरे एक देते रहेंगे, बनवाते रहेंगे। बाकी बाहरी बच्चे भी मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह पर में ये सुविधा हम दे रहे हैं, जो खुलने के बाद डेट हो जाएगी। मेनली है पढ़े हुए चीज़, पढ़े हुए टॉपिक्स का ज्ञान थोड़ा हो, कॉन्सेप्ट थोड़ा हो तो बन जाएगा आराम से। अब बाकी हम यूट्यूब पर हैं ही फिनिश करने के लिए, तो यूट्यूब प्लस प्रिंटेड मटेरियल्स आपके पास हो तो घबराने की बात नहीं है। अब रही बात जो कब तक, बस मेन तो कोर्स आपके दिसंबर तक होते हैं, लेकिन जनवरी फाइनल टच वगैरह गेस उस कभी कभी सप्ताह में 3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिन चलाते रहते हैं परीक्षा तक। आइए बच्चे हम चलते हैं। आज का टॉपिक है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। मेरी दादी माँ का घर कहो, ग्रैंड मदर कॉमन में नानी भी हो जाता है, नानी का घर, दादी का घर। लेकिन मैटरनल ग्रैंड मदर नानी के लिए ज़्यादा यूज, पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी के लिए, और सीधे ग्रैंड मदर कॉमन है दादी नानी का घर। अब आइए कमला दास के द्वारा है। कमला दास साउथ इंडिया में केरला त्रिशूल में पैदा हुई थी 31 मार्च 1934 ईस्वी में। याद रखिएगा 1934 में, 2009 में मर जाती हैं। आप कहेगा सर बुक में तो मरने की ईस्वी नहीं है, आप खोजोगे ऑनलाइन मिल जाएगा, गूगल सर्च करोगे तो, चूंकि मर गई तो हमने डाल दिया। इनको 2 भाषा में लिखने का आदत था, इंग्लिश में और मलयालम में। बोथ इंग्लिश एंड मलयालम 2 भाषा में लिखते थे, याद कर रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। और मैं कहूं कि ऑटोबायोग्राफी इनकी 1976 में छपी थी, और अपनी आत्मकथा, वो हलचल मचा दिया, क्रिएटेड स्थिर। इनको नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया लिटरेचर में, है ना, 1984 में। और उनके फेमस कृतियां बहुत सारे हैं, जैसे मुख्य रूप से समर इन कोलकाता, यस अल्लाह, साइरेन, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ये सब मुख्य हैं जो कि कभी कभी पूछ देता है कि समर इन कोलकाता किसके द्वारा लिखी गई थी? कमला दास। ओल्ड प्ले हाउस, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स किसके द्वारा? कमला दास। ओनली द सेंट नोज हाउ टू सिंग, सिर्फ साधु ही जानते कैसे गाना है, ठीक ना। ये सब कमला दास की है। और 2009 में ये इस दुनिया से उठ गई। तो इंडियन पोइट्स थी जो केरला में पैदा ली। ये सब मुख्य बातें याद रखेंगे। आखिर माय ग्रैंड मदर्स हाउस में ये क्या मुख्य रूप से बोलना चाहती है? देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ आई फार फ्रॉम, जहां से मैं अब दूर हो गई हूं। यानी कवित्री को याद आता है अपने दादी के घर का, दादी के साथ का, और उनके मस्तिष्क में कंप्लीट पिक्चर, देयर इज कंप्लीट पिक्चर ऑफ एवरीथिंग एंड हर ग्रैंड मदर इन हर माइंड। शी रिमेंबर्स ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट प्लेस बिकॉज शी हैड ग्रेट लव फॉर हर ग्रैंड मदर। शी लव्स हर ग्रैंड मदर वेरी मच एंड शी रिसीव्ड हर ग्रैंड मदर्स लव एट दैट हाउस। उस घर पर मैं पाई थी अपने दादी के बहुत बड़े प्यार को। इसलिए जब दादी चली जाती है तो कहती है अब तो घर साइलेंस में बदल गया होगा, डार्कनेस में बदल गया, कोई देखने वाला नहीं है, अंधेरा छा गया होगा, शांति छाई होगी, और सांप बुक्स के बीचों में, किताबों के बीच में घूमते होंगे। द स्नेक मूव्स एमॉन्ग बुक्स, एमॉन्ग बुक्स, बुक्स बुक नहीं, बुक मैंने सिंगुलर, एमॉन्ग बुक्स किताबों के बीच में। जब मैं बचपन में थी पढ़ने पाती थी, अब तो बड़ी हो गई पढ़ूंगी नहीं। कवित्री चाहती है एक बार जाएं, अपने नजरों से खिड़की से झांक करके देखें, इनर सेटिस्फैक्शन के लिए, अंदरूनी संतुष्टि के लिए। भले बिजी हो गई नहीं जा पाती है,
नेम फेम सब मिल गया है और इतनी व्यवस्था हो गई कि जाना असंभव है, परंतु जाने की इच्छा रखती है और उसे याद आता है वही ठंड हवा जो बहती है, वही धमकाया हुआ कुत्ता जो सैनकक्ष के दरवाजे के पीछे खड़ा है, ब्रूडिंग डॉग। उसी कविता में कहती, डार्लिंग यू कैन नॉट बिलीव दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस। ए प्रिय, आप लोग ऐसा विश्वास नहीं कर सकते कि शायद मैं ऐसे घरों में रहती थी। बट शी वॉज प्राउड ऑफ दैट हाउस। उस घर पर में उसे गर्व था, गर्व महसूस करती थी। ऐसे घर में मैं रही जहां पर मैं दादी का बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। और ऐसा प्यार वो कल्पना करती है स्ट्रेंजर्स के डोर पर में, अजनबियों के दरवाजे पर नहीं मिल सकता। थोड़ी स्मॉल चेंज हो जाए तो भी उनको सुकून आएगा, लेकिन महसूस करती है ऐसा नहीं आएगा। एक नज़र इसको देख लेते हैं। चूंकि पर्व का सिलसिला चल रहा है, कुछ स्टाफ आते, कुछ छुट्टी पर हैं, तो हम लोग रिकॉर्डेड क्लास अभी देंगे। आप लेंगे उतना ही, केवल यस नो सवाल नहीं होगा, और जब मॉडल क्वेश्चंस बनेंगे सारा आ जाएगा। और ठीक खुलने के बाद हम देंगे मोबाइल टेस्ट का भी एक सूचना, क्योंकि उसमें आप लोग को लिस्टिंग करना होगा। बाकी फ्लिपकार्ट वगैरह की योजना हम सारे बता देंगे खुलने के साथ। कामला दास was born in South India on 31st March in 1934। 1934 के 31 मार्च को साउथ इंडिया में भी कहाँ, केरला, त्रिशूर एक जगह था जहाँ पर पैदा ली थी। शी रोट इन बोथ इन इंग्लिश एंड मलयालम। वह दोनों भाषा में लिखती थी, इंग्लिश और मलयालम में। हर ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, वाज पब्लिश्ड इन 1976, 1976 में छपा था, जिसको 1976 कहते हो। क्रिएटेड स्थिर, हलचल मचा दिया, हंगामा बरपा दिया, ठीक है। शी वाज लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984। 1984 में उनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज की लिस्टिंग किया गया, नामित किया गया। एंड हर फेमस वर्क्स, उनकी प्रसिद्ध कृतियां समर इन कोलकाता नामक किताब, यस अल्लाह, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स, इसको याद रखेंगे। द एनामेंटल पोएम्स, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, सिर्फ साधु ही जानते हैं कैसे गाया जाए, ये भी, और एक सायरन। हर पोएम्स आर बेस्ड ऑन, उनकी कविताएं आधारित होती है ऑन लव, लव पर में, पैशन, नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट पर में, ग्रीड लोभ पर में, एंड हंगर भूख पर में। एंड शी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग। अपने किताबों में, अपने राइटिंग में सेक्सुअल एडवेंचर के लिए जानी जाती है, सेक्स संबंधी जोखिम भरे कार्यों के लिए। लिखने में बेबाक लिखती थी, विद्वान को कोई ज्यादा हिचक नहीं होती, जो चीज लिखते हैं खुल करके लिखते हैं, बोलते हैं, ठीक ना। आगे आइए, तो ये भी लाइन हमने दे दिया है, शी इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन राइटिंग। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, हु इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन राइटिंग। अपने राइटिंग में सेक्सुअल एडवेंचर के लिए कौन जानी जाती है, कामला दास। एंड शी सेज, वो कहती है, लव हार्डली गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट। सेक्स एंड लस्ट के पार बड़ी मुश्किल से प्यार जा पाती है, और वो मर गई हैं। शी डाइड ऑन 31 मई 2009। 2009 के 31 मई को इस दुनिया से उठ गई। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब क्वेश्चन आपके सामने, जवाब दे सकते हैं क्विकली, हम यस नो नहीं करेंगे, नाम नहीं पुकारेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा अंतर रखा जाता है। मोबाइल हमने रख दिया, झटाझट कर देते हैं, 15 से 20 मिनट टाइम आपकी बचेगी, डेटा बचेगी। आइए, कामला दास इज एन पोएटेस, इंडियन, एंग्लो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन। आपको मालूम है इंडिया के त्रिशूल केरला में पैदा ली थी, अतः इसको हाईलाइटेड करना है इंडियन में। एक बार देख लो, सुन लो, क्योंकि पर्व के महीना में घर पर में रहकर के एक बार फिनिश कर लो, क्योंकि मिला जुला मॉडल क्वेश्चन या गेस होगा तो पता नहीं चलेगा किस लेसन से है। इस लेसन के स्टेप को एक बार पकड़ना है। आइए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए पोएम। माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक कविता है जिसको लिखा गया या रचना किया गया किनके द्वारा, आपको मालूम है। टी.एस. एलियट के द्वारा नहीं, W.H. ऑडेन के द्वारा नहीं, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा नहीं, कामला दास। तो कामला दास के द्वारा इसको लिखा गया या रचना की गई। तीसरी है क्वेश्चन, एक लाइन है कविता का, देयर इज अ हाउस, घर की चर्चा है, तो माई ग्रैंड मदर हाउस की होगी। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, अब दूर हो गई, वेयर आई वंस रिसीव्ड लव, जहां एक बार मैंने प्यार प्राप्त की थी, जहां पर कवित्री को एक बार बहुत भरपूर प्यार मिला हुआ था, उस घर सब दूर हो गई हैं। अब ये लाइन किस कविता की है? नंबर 1 ऑप्शन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नंबर 2 ओड टू ऑटम, नंबर 3 माई ग्रैंड मदर्स हाउस, नंबर 4 ए स्नेक। 4 ऑप्शन में से आपको चुनना था। होम की चर्चा हुई है, हाउस की चर्चा हुई है,
तो आप समझते हैं जहां घर से दूर हो गई और प्यार प्राप्त की, ये सब चर्चा माय ग्रैंडमदर हाउस में है। कमला दास हैज अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड, दो भाषा में उनको महारत था। ये क्वेश्चन को पूछ भी दिया है बोर्ड में, बहुत मिस भी नहीं दिलवाए हैं, क्योंकि अब तो मॉडल क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उसमें सब स्टार मारा हुआ रहेगा प्रिंटेड में। दोबारा जो बुक मिल रही है, एक बार तो पेपर पर मिली हुई है, 80 से 90 प्लस टेस्ट में जो लिए सबको समाहित कर दी एक जगह, ठीक है ना। कंपाइल एक बार बना लेना घर पर में। इससे ऑब्जेक्टिव किताबों का अलग है, ग्रामर का अलग है, 2 सीरीज, और 2 सीरीज मिलेगा मॉडल क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर, और उसके बाद क्लास में 2-3 सेट क्वेश्चन स्पेशल मिलेगा जो यूट्यूब पर सॉल्यूशन करवाएंगे, उसको ध्यान में देना। बस बम बम करोगे, और 2-3 मॉडल तो उसमें भी रहेगा, मॉडल क्वेश्चंस में भी और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी। तो सोचो कितनी बढ़िया से कितने बार करवा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। कनाडियन, तमिल और या नहीं मलयालम, इंग्लिश एंड मलयालम। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, घर शांति में तब्दील हो गया। वांट ने वेंट, ठीक ना, वेंट। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस, घर शांति में बदल गया। बिकॉज डेट, क्योंकि वह, कौन वह मर गई, लड़का कि लड़की कि औरत, लेडी। दादी माँ थी ना, तो वुमन थी, लेडी थी। वो ओल्ड लेडी मर गई, वो बूढ़ी मर गई, इसलिए घर शांति में तब्दील हो गया। मेरे बच्चे इसको मारो। चलो, देयर विल बी कंप्लीट, और वहां पूर्ण रूप से, ये भी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल था, डॉट डॉट इन द हाउस, ये वहां पर पूर्ण रूप से घर में क्या आ गई होगी, तो दिमाग लगाओ। साइलेंस एंड डार्कनेस, शांति और अंधेरा। नंबर 2 नॉइज, हल्ला गुल्ला। अरे मरने के बाद हल्ला गुल्ला कहाँ, सब तो शांत हो गया। फन मजाक, आदमी रहता जिंदा तब तो मजाक, ये तो गायब हो गए थे। तो साइलेंस शांति और डार्कनेस अंधेरा छा गया होगा, क्योंकि देयर वाज नो एनीबॉडी टू टेक केयर ऑफ द हाउस, घर की देखरेख करने के लिए कोई था नहीं। शी वाज लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज, और उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। बाबू ईस्वी अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, याद करो। 87, 9, 92, 9, 84, यस 80, यानी 1984, 1804। ओके। कमला दास वाज बॉर्न, कमला दास पैदा ली थी। अब कब पैदा ली याद है, अभी तो बोला था। और मरी कब, 2009 में। अब देखते रहते हैं हम लोग, 1934 में पैदा ली, 2009 में मरी। बाकी तो देखते हैं 2009 किसी में है भी तो इसमें है, 1947 में पैदा तो ली नहीं, ये याद रखना है। 1934 में पैदा ली, 31 मार्च को 2009 में मई में मर गई बेचारी। अब चलिए, कमला दास डिस्क्राइब्ड हर, कमला दास ने हाउस का वर्णन किया। किसके हाउस का वर्णन किया? नंबर 1 ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी के घर, नानी का घर। नंबर 2 फादर्स, बाप के घर। मदर्स, माँ के घर। एंड मदर इन लॉज, सासू के घर। अब आपको थोड़ी सी दिमाग लगा लेंगे, दादी का घर टाइटल से आपको मिल जाएगी, दिमाग तो थोड़े लगाने पड़ेंगे। 25 ग्राम ग्रीस मोबिल डाल लो दिमाग में। कमला दास यूज्ड टू राइट बोथ इन, फिर एक क्वेश्चन को घुमा करके दी गई है। कमला दास 2 भाषाओं में लिखा करती थी, याद ही होगा, थोड़ी देर पहले बनाए थे, इंग्लिश एंड मलयालम। तो हमको चुनना है, इसमें ऑप्शन को देखना है। नंबर 1 इंग्लिश एंड हिंदी, 9। हिंदी एंड उर्दू, 9। इंग्लिश एंड मलयालम, यस। तो 2 घस। कितना सुंदर क्वेश्चन है, और बार बार कह रहे हैं थोड़ा सा कुमार सर को याद रखो और मेहनत में विश्वास रखो। कुछ नहीं है भाता, लगभग क्वेश्चन बन जाता। और जो टेस्ट बेस्ट वाला दिए हैं मॉडल पेपर में आपको रिलीज आने के साथ हो जाएगी, है ना। 2-3 दिन पढ़ाकर लड़का जब जमा हो जाता है छठ के बाद रिलीज कर दी जाएगी। एक सप्ताह बाद जब बना लोगे, इसको देख लोगे तो किताब का, फिर ग्रामर का, और लगे हुए फिर एक डेट मारेंगे। एटम बम और मॉडल पेपर एक के पैकेट में रहता है, दोनों एक ही साथ रिलीज हो जाएगी। और तब बीच में टेस्ट सीरीज, मोबाइल टेस्ट प्लस यहाँ पर डिस्कशन, ये चलते रहेंगे, ठीक ना। कुछ बच्चे जो 50-60% से ऊपर लाते हैं उनको 90 के करीब पहुंचाया जाएगा, 95 के करीब पहुंचाया जाएगा। 10 दिन 5 दिन का स्पेशल क्लास भी उनके लिए ऑफलाइन में होती है, बाकी यूट्यूब पर इशारा सबके लिए होती रहेगी। चलिए, तो हु वाज, ये भी क्वेश्चन देखिए, हु इज प्राउड ऑफ डेट हाउस, उस घर पर गर्व किसको है? कमला दास को, सरोजिनी नायडू को, सुजाता भट्ट को। आपको पता चले घर की चर्चा, दादी के घर का चर्चा कमला दास ने किया, नाम ही काफी है। स्नेक्स वेयर सीन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ भी चुकी है, जब देखते रहेंगे। स्नेक्स वेयर सीन अमॉन्ग
सांप दिखाई पड़ते थे अमोंग किसके बीच, किताब के बीच की, किताबों के बीच की, चेयर्स के बीच की, टेबल्स के बीच। ग्रैंड मदर हाउस नामक टाइटल है उस पोएम में, किताबों के बीच कहा गया है ना। तो देखेंगे कहां पर है, बुक्स, बुक नहीं, सिंगुलर नहीं, प्लुरल। यही देखो बोर्ड का क्वेश्चन होता है। द पोएटस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी बोर्ड में ढाल दिया है, कभी बोर्ड में कभी मॉडल में, सब समाहित है। किसी में ब्रैकेट में लिखवा दिया, किसी में छोड़े हुए हैं, लेकिन जब ये तुम मॉडल लोगे उसमें स्टार मारा हुआ है, स्टार का मतलब VVI, ठीक ना। द पोएटस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट, ये पोएटस ग्रैंड मदर हाउस में है, वो भीख मांगती है किसके दरवाजे पर, अजनबियों, स्ट्रेंजर्स। अभी मैं ही चल रहा हूं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। फ्रेंड्स के घर नो, फैमिलीज के नो, एनिमी शत्रु के नो, स्ट्रेंजर्स अजनबियों, अजनबी। शी सेज दैट, वह कहती हैं कि शी कैन नॉट रिसीव सच लव एट, वह कहती भी है कि ऐसे प्यार को प्राप्त नहीं कर सकती किसके दरवाजे पर, क्या स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पर या प्लेयर्स खिलाड़ियों के दरवाजे पर कि पड़ोसियों के दरवाजे पर। अरे स्ट्रेंजर्स डोर की चर्चा है, दूसर कौनो चर्चा ना है। तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर करके पूछा गया, परंतु आंसर वहीं जा रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट को रखिए प्रोज पोएट्री में, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में या प्रोज पोएट्री में केवल कविता कहानी सब टाइटल का नाम, राइटर का नाम रखना है, जो मैचिंग में भी काम देगा 10 नंबर, और कुछ उसमें भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला भी। 14 पदार्थ केवल नाम से मिल जाते हैं, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा भाई। समर इन कोलकाता, अभी तो किताब के नाम लिखे थे, ये सल्ला, सायरन, समर इन कोलकाता, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द हॉरर पोएम, ओनली द सेंट नोज हाउ टू सिंग, ये सब जितनी किताबें रचनाएं हैं किनकी है, कामला दास की है। तो आराम से मार लो समर इन कोलकाता, ये पोएम किसके द्वारा कलेक्शन है, कामला दास। यस 16 नंबर में, हु इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग, अपने राइटिंग में सेक्सुअल एडवेंचर के लिए कौन जानी जाती है। ऑप्शन आपके पास है, कामला दास, सुजाता भट्ट, सरोजिनी नायडू, नन ऑफ दीज में मान लो रहता विलियम शेक्सपियर, कुछ भी रहता, हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब है एक ही नाम सही है, 3 तो गलत है ना। कामला दास जानी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हु वांट्स टू गो एंड हैव अ लुक फ्रॉम द विंडो, कौन जाना चाहती है और खिड़की पर एक नजर देखना चाहती है। मेरे प्यारे बच्चे, कामला दास की जिज्ञासा है, भले बिजी हो गई जा नहीं पाती है, लेकिन कहती है ना, कि हम जाएंगे वहां खिड़की से एक नजर देखेंगे, वही ठंड हवा का एहसास करेंगे। मुझे याद आता है वही धमकाया हुआ कुत्ता सैन कक्ष के पीछे। शी वांट्स टू पीप, वो झांकना चाहती है, यानी लुक है ना, हैव अ लुक फ्रॉम द विंडो, विंडो से एक नजर देखना चाहती है। कौन, कामला, नॉट बिमला, नॉट शर्मिला। हु सेज, कौन बोलता माय ब्लड ठंड लाइक द मून, और ये सब सोच कर कि मेरा है ना खून तो ऐसा ठंडा हो जाता है जैसे चांद, चांद की तरह शीतलता हो जाती है, सुन करके समझ करके। ये भी कामला दास का लाइन है, कविता के बीच का लाइन है, याद रखेंगे। डॉटर रिमेंबर्स द लव ऑफ हर ग्रैंड मदर, अपने दादी के घर को कौन याद करती है। अब कौन याद करती है ये तो आपको देखना है ना। अरे कमला है और दादी, ये तो कैरेक्टर है इसमें, तो कमला याद करती है, दादी तो मर गई, थोड़ी सी बुद्धिमानी रखिएगा तो मिल जाएगा, है ना। कमला दास रिमेंबर्स द हाउस लव एंड कंपनी ऑफ हर, कमला दास याद करती है घर को, प्यार को, और साथ, कंपनी में साथ, किसके साथ को, ग्रैंड डॉटर पोती, नो ग्रैंड मदर दादी, ग्रैंड फादर दादा, अरे ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के पर टाइटल है तो ग्रैंड मदर आंसर होगा, ठीक है ना। अरे आंसर छुपा है यहीं पे कहीं पे, तुझको नहीं है पता, थोड़ा सा पढ़ लेगा तो देगा आराम से बता, ठीक ना। क्या है खता, जल्दी समाप्त हो जाएंगे। रिकॉर्डेड में ये टाइम बचती है क्योंकि एक तरफा चलती है गोली और उससे 2 तरफा होता है, वो भी होगा पर्व के बाद। मैंने कहा था थोड़ा धैर्य रखो। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज, माई ग्रैंड मदर हाउस कैसी कविता है, चूंकि आत्मकथा पर आधारित लिखी है, अपनी कथा, जो अपने बारे में होता है आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी होता है, दूसरे के जीवनी के बारे में लिखा जाता है तो वो बायोग्राफी होता है। दादी की चर्चा अपने जीवन के साथ जोड़ा गया है, अपनी कथा
याद करती हैं वो, इसलिए ऑटोबायोग्राफी है। और जब आत्मकथा छपी थी 1976 में तो हलचल मचा दिया था, ठीक ना। शी सेज, वह कहती है, बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए, मेरे शयन कक्ष के दरवाजा के पीछे एक कुत्ता खड़ा होता है, जी निकाल करके धमकाया हुआ, जैसे कुत्ता आता है गेट पर घुसना चाहता है और हम लोग कहते हैं ढा ढा ढा, धमकी भरे लहजों में अपना मुंह फैला कर, जी फैला कर करते रहता है, जिसको ब्रूइंग डॉग कहते हैं हम लोग, ठीक ना। और धमकाहट भरी कुत्ता, धमकाया हुआ कुत्ता। हु सेज, कौन कहता है, इसको कई एक लाइन हमने ऑप्शन दिया है, कोई एक लाइन दे देगा, कहेगा इसको कौन बोला या किस कविता से ली गई, तो कविता में माय ग्रैंडमदर्स हाउस, और कौन बोला था, खामला दास, जिसका कवि है उसी का कविता है, जिसका कविता वही का कवि है। द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, घर शांति में तब्दील हो गया होगा। स्नेक्स मे बी मूविंग अमंग बुक्स, सांप किताबों के बीच टहलते होंगे। द लेडी एंड ग्रैंडमदर डाइड, वह नारी मर गई। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, मेरे दरवाजा के ठीक पीछे। द बोर्डिंग डॉग, ऐसा लगता है जैसे धमकाया हुआ कुत्ता खड़ा होगा। माई वे एंड बेग नाउ आई स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव, लगता है मैं तो रास्ते ही भूल गई, है ना। और अब अजनबियों के दरवाजे पर ऐसे प्यार को प्राप्त करने के लिए भीख भी मांगू तो उसमें भी नहीं मिल सकती ऐसी प्यार, दादी का प्यार। ये सब बातें खामला दास ने कहा। और कविता का नाम पूछता इज फ्रॉम, किस कविता से, तो माई ग्रैंडमदर्स हाउस। हु रोट, अब देखो 2022 से पूरे एक आध गो हम डाल दिए, किसने लिखा, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 2022 में। अरे भैया, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स को लिखा खामला दास। Only the saint knows how to sing, Kamala Das, Siren, Yes Allah, Someone in Kolkata, The Descendants, सब तो कमला दास थे ना। ओके 24 तो खामला 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 दास, यस। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, ये भी 2024 से पूछ दिया। देखो कैसे मैं सोचती हूँ अक्सर जाने को, है ना। पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ, और एकदम आंख के पलक झपके बिना, ब्लाइंड आइज का मतलब यहाँ पर अंधा आंख नहीं, यानी आंख के पलक झपके बिना लगातार गौर से मैं देखना चाहती हूँ, है ना। खिड़की से माय ग्रैंडमदर हाउस की लाइन है ये, है ना। तो चलो एपिटाफ का नहीं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का नहीं, स्नेक का नहीं, कितना अच्छा है। द ग्रैंडमदर्स हाउस फेल आफ्टर हर डेथ, है ना। तो ग्रैंडमदर हाउस ये भी 2024 से पूछ दिया है। ग्रैंडमदर हाउस किसी में तब्दील हो गया, शांति में, कोलाहल में तो नहीं, तो अब क्रेजी में भी नहीं, नॉइजी में भी नहीं, साइलेंट में, यानी साइलेंस को ही साइलेंट भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये अगला चैप्टर आएगा स्नेक मेरे बाबू। तो कल स्नेक की हम लोग तैयारी करेंगे और स्नेक भी हो जाएगा। फिर पर्व का 2 दिन रुकावट रहेगी, 2 दिन 3 दिन, चूँकि हम लोग के घर भी होता है और स्टाफ नहीं रहते हैं, मुख्य रूप से स्टाफ के बिना काम चलेंगे नहीं। तो 3 दिन तुम लोग खरना, शाम वाला सुबह वाला मना लो, फिर शनिवार से हम लोग होंगे शुरू। तब तक कल भी क्लास एक होगी स्नेक, वही 5 बजे शाम में रिकॉर्डेड भी होंगे। मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एक आध 2 दिन पर्व के कारण होगा। मैं भी मानव हूँ, आप समझते होंगे। थैंक यू। तो लेते हैं विदा और फिर मिलेंगे, कहेंगे बाय।